सुप्रभात, नमस्कार साथियों। योग एक विज्ञान है और जिस तरह आपने देखा होगा, विज्ञान के भी अपने नियम हैं और उन नियमों का पालन करने के बाद ही हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह योग के भी अपने कुछ नियम हैं और इनका भी पालन करते हुए हम समाधि तक की यात्रा पर यात्रा हासिल करते हैं। यात्रा करते हुए जो निष्कर्ष होता है वहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो योग के अपने कुछ नियम हैं, अगर हम इनका पालन नहीं करते हैं तो हमें लाभ के बजाय हानियाँ होने लगती हैं। और ख़ास करके मैं ऐसे लोगों को, जो बिगनर्स हैं, जो योग करना प्रारंभ कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो तैयार कर रहा हूं कि उनको कोई परेशानी ना हो और योग का पूरा लाभ उनको मिले। तो आइए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि योग के कुछ खास नियम, जिनका पालन करके हम योग के ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। तो साथियों देखिए, अगर आप योग करना प्रारंभ कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे आवश्यक है कि आपका पेट साफ होना चाहिए। इसके लिए आप शाम को आधा गिलास गुनगुने जल में त्रिफला ले लें। सुबह आपका पेट साफ हो जाता है त्रिफला से। और उसके बाद में पेट साफ होने के साथ साथ सांसों की गति क्या होनी चाहिए, योग करते समय किस तरफ हम मुड़ें तो सांस अंदर हो या बाहर हो, इसके भी हम आपको नियम बताएंगे। तो देखिए साथियों, योग का नियम है, जब भी हम ऊपर की तरफ कोई आसन करते हुए शरीर ऊपर ले जाते हैं इस तरह से, तो सांस अंदर भरते हुए जाते हैं और 10 सेकंड 15 सेकंड जितना संभव होता है उतना होल्ड करते हैं। और ये भी हम ध्यान रखते हैं कि शरीर के अंगों के साथ अतिक्रमण नहीं करना है। जितना संभव हो, जो आपकी क्षमता हो, उतना देर ही आप होल्ड करें और रुकें। उसके बाद में आप देखें, जब हम नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो सांस अंदर भरते हुए, और योग में सांस अंदर भरने को हम पूरक कहते हैं और सांस बाहर छोड़ने को रेचक कहते हैं। इसी तरह से अगर हम एक और भाषा का प्रयोग करें तो सांस अंदर लेने को अंग्रेजी में, मेडिकल साइंस में इनहेल कहते हैं और सांस बाहर छोड़ने को एक्सहेल कहते हैं। तो ये रहे सांसों के नियम। तो देखें आप, हम कोई आसन करते समय जब ऊपर हमारे अंग जाते हैं तो हम सांस अंदर भरते हुए जाते हैं। इस तरह आपने देखा। और पुनः जब हम सामने झुकते हैं तो सांस बाहर छोड़ते हुए झुकते हैं, यानी कि रेचक करते हुए, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। सामने झुकते हैं तो सांस बाहर छोड़ते हुए, इस तरह से। ये योग का नियम है कि जब भी आप ऊपर जाएं
बैक बेंडिंग करें तो सांस अंदर भरते हुए, और फॉरवर्ड बेंडिंग जब करें तो सांस बाहर छोड़ते हुए। खास करके आपको जब साइड में बॉडी को ट्विस्ट कर हम करते हैं तो सांस अंदर भरते हुए बॉडी को ट्विस्ट करते हैं। जैसे देखें, ट्विस्ट का मतलब हुआ मोड़ना। लेफ्ट में बॉडी को मोड़ें या राइट में बॉडी को मोड़ें, हम सांस अंदर भरते हुए बॉडी को मोड़ते हैं। जैसे ये देखा आपने, पुनः बॉडी को हम किसी भी साइड में ट्विस्ट करेंगे यानी मोड़ेंगे तो सांस अंदर भरते हुए बॉडी को मोड़ना है। और या हम बिल्कुल इस तरह देखें, बॉडी को हम साइड में अंगों को किसी अंग को, हाथ को ऊपर ले जाते हुए अगर एक साइड में झुकते हैं तब भी सांस अंदर भरते हुए झुकते हैं। जैसे देखें, इस तरह से हम साइड में झुकते हैं तब भी सांस अंदर भरते हुए झुकते हैं। और एडवांस आसन जो 50 एंड एबव हैं उनको नहीं करना है। वो सूक्ष्म व्यायाम और कपालभाति, अनुलोम विलोम, उद्गीत और भ्रामरी करना है। जो 50 एंड एबव हैं यानी 50 वर्ष से ऊपर हैं उन्हें सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही करना है। इसके बाद में जिनको हार्निया है उनको पीछे नहीं झुकना है। हार्निया वाले मरीज को पीछे नहीं झुकना है। और जिनके कमर में दर्द है या उनकी कोई सर्जरी हुई है उनको सामने नहीं झुकना है। और खास करके योग करते करते आप के शरीर के अंदर जो भी व्याधियां होती हैं ये धीरे धीरे दूर होने लगती हैं, तो आप स्वयं स्वस्थ हो जाते हैं। अलग से आपको कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आप प्रारंभ कर रहे होते हैं तो उस समय आपको थोड़ा सा ज़्यादा परेशानियां हो रही होती हैं, क्योंकि आपके बॉडी में रूपांतरण होता है और परिवर्तन होता है। और ये हमारा स्वभाव है कि परिवर्तन हम सहज में नहीं स्वीकार करते हैं, जबकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लेकिन ना इसको सहज में हम स्वीकार करते हैं और ना हमारी ये बॉडी स्वीकार करती है। तो धीरे धीरे परिवर्तन होता है, और परिवर्तन जब स्वीकार हमारी शरीर नहीं करती है तो वो थोड़ा सा हमको फायदा के बजाय दिक्कत लगने लगती है, नुकसान लगने लगता है। लेकिन आप करते जाएं, धीरे धीरे करते जाएं। और ये भी ध्यान रखें, करने से होता है। ये ऐसा हमारे योग गुरु बाबा रामदेव जी कहते हैं कि करने से होता है, करना पड़ता है योग में, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है। और उसके बाद में योग का जो समय होता है वो सुबह 6 से 7 के बीच में योग करने का उत्तम समय होता है। और एकांत में आप
योग करें। उसके बाद हवा खुली होनी चाहिए और सूर्योदय काल हो, सूर्य का दर्शन भी हो रहा हो योग करते समय, तो वो सर्वोत्तम योग का समय माना जाता है। और आपको मैं एक खास बात और बताना चाहूँगा कि सांसों का नियम आप जानें। सांसों का नियम योग में ये है कि सांस आप हमेशा नाक से लें और नाक से ही सांस छोड़ना है, क्योंकि मुंह भोजन करने के लिए बनाए गए हैं और नाक सांस लेने के लिए बनाए गए हैं। तो सांस आप हमेशा नाक से ही लें और भोजन हल्का करें। भोजन आपका हल्का होना चाहिए और ख़ास करके जंक फूड्स, फास्ट फूड्स और बाज़ार के जो तेल हैं, रिफाइंड है, इनका आप बहिष्कार करें और एनिमल फूड ना खाएं, क्योंकि हमारा शरीर इनके लिए नहीं बना है। हमारा शरीर जो प्राकृतिक चीज़ें हमें भगवान ने दिया है, सिर्फ उनके लिए हमारा शरीर बना है। तो हम नियम और संयम, योग और प्राणायाम को एक साथ लेकर अगर चलें तो हमारा जीवन बहुत ही बेहतर होगा, स्वस्थ होगा, सुंदर होगा और आकर्षक होगा। तो आप लोग आज के वीडियो को ध्यान से देखते हुए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे ये योग के नियम अधिकतर लोगों तक पहुंच सकें। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।